पहाड़ियों के भीतर बसे बेलेरिव के उनींदे शहर में एक स्थानीय मिथक प्रसारित हुआ, एक शापित दर्पण की कहानी। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी आधी रात के समय इसे देखेगा, उसका एक वर्ष के भीतर असामयिक अंत हो जाएगा। अधिकांश लोगों ने इस कहानी को महज एक किंवदंती कहकर खारिज कर दिया, लेकिन 19 वर्षीय लीला के लिए यह एक भयानक वास्तविकता थी। लीला अपनी दो सहेलियों हना और एलिस के साथ एक अनोखे पुराने घर में रहने चली गई थी। जैसे ही वे अंदर जा रहे थे, उनकी नजर अटारी में एक अलंकृत धूल भरे दर्पण पर पड़ी। इसके प्राचीन डिजाइन से मंत्रमुग्ध होकर लीला ने इसे अपने कमरे में लटकाने का फैसला किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, लीला एक रात्रि उल्लू होने के नाते अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी जब उसे समय का ध्यान आया। रात के 12:15 बजे थे। उत्सुकता महसूस करते हुए उसने मिथक का परीक्षण करने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, प्रतिबिंब देखा। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अपने प्रतिबिंब के बजाय एक छायादार आकृति देखी, जिसकी खोखली आंखें उसे घूर रही थीं। भय से स्तब्ध होकर उसने पलकें झपकाईं और वह दृश्य गायब हो गया। उसकी जगह उसका अपना हतप्रभ चेहरा आ गया। भयभीत लीला ने अगली सुबह अपने दोस्तों को यह बात बताई। एक संशयवादी हना ने इसे प्रकाश की चाल के रूप में खारिज कर दिया, जबकि एलिस ने अलौकिक से उत्सुक होकर दर्पण से जुड़ी किसी भी आत्मा के साथ संवाद करने के लिए ओइजा बोर्ड का उपयोग करने का सुझाव दिया। उस शाम मोमबत्तियां जलाकर तीनों ओइजा बोर्ड के आसपास एकत्र हुए। लीला झिझकी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्लांचेट पर हाथ रखकर पूछा कि क्या दर्पण से कोई आत्मा बंधी हुई है। धीरे धीरे यह हां की ओर बढ़ गया। आप कौन हैं? डैनियल, एलिस फुसफुसाए। बोर्ड ने लिखा। ठंडी कंपकंपी महसूस करते हुए लीला को याद आया कि घर के पिछले मालिक का डैनियल नाम का एक बेटा था, जो बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। शहर में हमेशा फुसफुसाहट होती थी कि वह भाग जाएगा, लेकिन घर का इतिहास अचानक गहरा हो गया। अगले कुछ दिनों में लीला को अस्पष्टीकृत घटनाओं की एक श्रृंखला का अनुभव हुआ। उसकी आंखों के कोने पर परछाइयां मंडराने लगीं। उसने रात के सन्नाटे में फुसफुसाती बातचीत सुनी, और सबसे बुरी बात यह थी कि वह कभी कभी, हमेशा आधी रात को, दर्पण में डैनियल की छायादार आकृति देखती थी। उत्तर के लिए बेताब लीला ने घर के इतिहास पर शोध किया। उसे पता चला कि दशकों पहले मार्गरेट नाम की एक महिला वहां रहती थी। स्थानीय लोग उन्हें एक वैरागी के रूप में याद करते थे, जिसे दर्पणों के प्रति एक अजीब जुनून था। मार्गरेट का मानना था कि दर्पण दूसरे आयाम के द्वार होते हैं। यह अफवाह थी कि डैनियल ने अपनी मां की मान्यताओं से आकर्षित होकर इस दूसरे आयाम के साथ संवाद करने के लिए अटारी दर्पण का उपयोग करके एक निषिद्ध अनुष्ठान किया, लेकिन कुछ भयानक रूप से गलत हो गया। दो दुनियाओं को जोड़ने के बजाय डैनियल ने दर्पण के भीतर एक द्वेषपूर्ण इकाई को फंसा दिया। इस इकाई ने एक मानव मेजबान की तलाश की, और इसने डैनियल को ले लिया और अपने पीछे सिर्फ एक छाया छोड़ दी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लीला ने फैसला किया कि उसे श्राप तोड़ना होगा। उसने इकाई को एक बार फिर मुक्त करने के लिए जिम्मेदार महसूस किया। एलिस ने विभिन्न अनुष्ठानों पर शोध करने के बाद सुझाव दिया कि उन्हें आधी रात को इकाई का सामना करने और मांग करने की जरूरत है कि वह डैनियल की आत्मा को मुक्त कर दे। जैसे ही घड़ी आधी रात के करीब पहुंची, लीला, हन्ना और एलिस दर्पण के सामने खड़े हो गए। कमरा ठंडा हो गया। मोमबत्तियां टिमटिमाती रहीं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, डैनियल की छायादार आकृति प्रकट हुई। खोखली आंखें पीड़ा से भर गईं। लीला साहस जुटाकर दृढ़ता से बोली, हम मांग करते हैं कि आप डैनियल की आत्मा को मुक्त करें और उस लोक में लौट आएं जहां से आप आए थे। कमरे में गड़गड़ाहट हुई और एक भयानक चीख गूंज उठी। अचानक दर्पण हजारों टुकड़ों में टूट गया। जब धूल जमी तो इकाई की जगह एक युवक उनके सामने खड़ा हो गया। डैनियल था। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वह दशकों पहले दिखता था। अपनी स्वतंत्रता के लिए आभारी डैनियल ने बताया कि उसकी जिज्ञासा ने वास्तव में उसे दर्पण में फंसा दिया था। वर्षों तक वह एक छाया बनकर दूसरों को आधी रात को दर्पण में न देखने की चेतावनी देता रहा। लीला के कार्यों ने अंततः उसे मुक्त कर दिया था। अगले दिन लीला और उसके दोस्तों ने दर्पण के टुकड़ों को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया।
जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह वापस नहीं आ सके। बेलेरिव शहर अभी भी शापित दर्पण के बारे में फुसफुसाता है, लेकिन लीला, हन्ना, एलिस और डैनियल के लिए यह एक भयावह वास्तविकता थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी और अधिक रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।